भूख लगी हुई, खाना खा लो सीधे अब। मेरे बाथरूम गंदा नहीं करना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय, जय जय सीताराम। राधे श्याम। मैत्रेय जी विदुर जी से उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हमारा पाठ जो है 20 श्लोक तक हो चुका है। श्रीमद्भागवत महापुराण, चतुर्थ स्कंद, अध्याय 18, श्लोक संख्या 20 तक पाठ हुआ। तो जो मुख्य मुख्य ये देवता, पितृ, गंधर्व और सिद्ध, किमपुरुष इत्यादि, इन सब ने अपने विवेक के अनुसार दोहन किया पृथ्वी का। मैत्रेय जी बता रहे हैं, इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूत भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरास्व रूप दूध दूहा। अब ये दूध, इस दूध की तो समझ में नहीं आएगी। क्या कहते हैं 21वें श्लोक में, इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरास्व रूप दूध दूहा। तो यक्ष राक्षस जो हैं, जो उनकी वृत्ति होती है, उसी के अनुसार अपना ये भोजन लेना है उनको, अपने प्रयोग के अनुसार जैसे वो खाते हैं। तो कोई साधारण नहीं कर सकता इस कार्य को, पृथ्वी से वस्तु ग्रहण करते कैसे साधारण, इसलिए भूतनाथ रुद्र को। और फिर पात्र बनाया खोपड़ी को,
मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी को पात्र बनाया। और वो दूध कैसा था? रुधिराश्रम, मैंने रक्त था। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दूहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दूहा। विष रूप, उन्होंने विष ग्रहण किया पृथ्वी से। यहाँ पे एक बहुत पहले सुना हुआ कुछ विचार जो है दबा होगा, वो बाहर आ गया, वो सुनाता हूँ आपको। 89 से पहले की, 88 की बात है, 1988। गुरुजी ने हमको भेजा एक तलवाड़ा करके पंजाब में एक जगह है, वहाँ डैम है, तलवाड़ा डैम। उसके पास में एक कोई अ, नहीं, तलवाड़ा, हाँ, उसके पास में एक कोई गांव है, वहाँ बाबा लाल जी का एक आश्रम है। उस आश्रम में हमारे चाचा गुरु जो महंत थे, माने हमारे गुरु जी के गुरु भाई हुए, तो वो चाचा गुरु हुए। तो वहाँ एक साधु संत लोग आए हुए थे, और उसमें एक मीटिंग थी कि उग्रवादियों से कैसे निपटा जाए। मंदिरों में किस तरह का प्रचार होना चाहिए इत्यादि, उस समय की बात है, 88। गुरु जी को भी बुलाया, गुरु जी बोले हम नहीं जाएंगे, मेरा प्रतिनिधि आ जाएगा। तो मेरे को भेज दिया, और वहाँ केवल मेरे को आदेश हुआ कि आपने सुनना है, बोलना कुछ नहीं। मैं ठीक है। तो वहाँ ब्रह्म कुमारियां भी आई हुई थी, और लगभग आर्य समाजी भी थे, दूसरे लोग भी। तो सुना, ब्रह्म कुमारियों ने कहा कि हम उसको ऐसा मीठा व्यवहार करेंगे, भैया करके बुलाएंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, अपने इस ढंग से उनको, अगर उग्रवादी आए तो उन्हें न, उनको अपने अपने स्नेह से, अपने स्वागत से उनको वश में कर लेंगे, मतलब वो उनको समझाएंगे। ठीक है। और संतों ने भी अपने अपनी बात ढंग से रखी, पर ब्रह्म कुमारियों का उपदेश जो है ना, हमारे चाचा गुरु की बुद्धि में बैठ गया। वो उन्होंने वो वो विद्वान थे, और पंजाब में मिनिस्टर भी रह चुके थे, और संतों के बीच आना जाना खूब था। शायद हो सकता है कि आरएसएस से जुड़े हुए। तो उन्होंने वहां बोला कि आप, जब कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, ये जो प्रसंग चल रहा है ना, इसके अनुसार मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसका रहस्य जो क्या है वो बताने के लिए। वो मुझे अब बात कोलेक्ट हो गई, और मैं आपको कुछ नया प्रकट हो गया बुद्धि। तो उन्होंने कहा, वो अपनी रिवॉल्वर निकाली, क्योंकि वो ऐसे स्टार थे, उनके दो गवर्नमेंट में गनमैन भी दिए हुए थे, और भी सुविधाएं दी थी, तो उनके पास रिवॉल्वर भी निकाली। तो बोले, देखो, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, उसको कोई मतलब नहीं तुम कितनी मीठी बातें करती हो, क्या करते
अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो उसी में उसको इसके अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं, समझ नहीं आता। तो ये संसार ऐसा ही रहेगा। राक्षस भी होंगे, पिशाच भी रहेंगे संसार में, यक्ष भी रहेंगे, सांप बिच्छू भी रहेंगे, चोर चोर डाकू सब कोई रहेगा संसार में। तो रक्षा हमें स्वयं करनी है, अपनी रक्षा सदा के लिए। यहाँ पे तुम सिद्ध बन के बैठ के या कोई अपने मंत्र नहीं चला सकते। क्या ऐसा पहले हो चुका है? महात्मा लोग भजन करते थे, राक्षस आते थे, उनको खा जाते थे। वो अपने समाधि में बैठे और खा जाते थे। और वहाँ रामायण में वर्णन है ना, बोले उनकी खोपड़ियों का ढेर बना के रखा हुआ महात्माओं ने। तो उन्होंने ये बात तो नहीं कही जो मैं अभी सुनाई, लेकिन उन्होंने ये कहा, तो फिर राम जी ने धनुष क्यों पकड़ा? फिर कृष्ण कृष्ण भगवान युद्ध क्यों करते रहे? हमारी देवियों के अष्टभुजाओं में शस्त्र क्यों है? जब ऐसे हो जाएगा तो फिर ये क्यों है? तो क्योंकि हमें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी है। जैसी रक्षा चाहिए वो हमारे अधिकार है, उसको करनी है। आप वहां सिद्ध बन के नहीं बैठ सकते। कोई आप बहुत सिद्ध मंत्र है आपके पास, कुछ है तो किसी बुद्धि भ्रमित कर सकते हो, वो अलग बात। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। ब्रह्म कुमारियों को खूब समझा दिया उन्होंने। तो फिर रिवॉल्वर निकाली, वो देखे, निकाल के बोलते हैं, ये इसलिए मैंने शस्त्र हाथ में रखा। तो तो ये भगवान की रचना है। सत्वमयी, रजोगुनी मयी, तमोमयी सृष्टि है, रहेगी। हम्म? और ये जगत में ये सुख दुख का युद्ध चलता ही रहेगा। सृष्टि है, सुख दुख रहेगा। और ये अब देखिए ना, उन्होंने दूध दोहा। क्या दूध दोहा? रुद्रास्वरूप, अर्थात रुधिर, रक्त जो है वो लिया। ये भी पृथ्वी से मिला। पृथ्वी के जो प्राणी होंगे उसको मार के खाएंगे तो वो मिल गया ना। यही दोहन हुआ। तो ये आप, साइंस भी कहती है कि सांप बिच्छू इत्यादि जमीन का विष जो है इकट्ठा करते हैं। तो इन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुखरूप पात्र में विश्वरूप दूध दूहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दोहा। वन में जो तृण है उसका सहयोग किसने किया है? भगवान के नंदी ने। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दूहा। तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दूहा। अब दुहाने का अर्थ वहां अब तो सीधा यही लीजिए कि इनका ये आहार है। गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। इन सबको गरुड़ जी की शक्ति ही प्राप्त है, क्योंकि गरुड़ जी इनके राजा हैं।
सभी पक्षी। वृक्षों ने बट को, पीपल को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दूहा, और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दूहा। पृथ्वी तो सभी अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है, और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथुवादी सभी अन्न भोजियों ने विभिन्न विभिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा, माने वत्स माने बछड़ों के द्वारा, अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दूहा, पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया, और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। कौन? पृथु महाराज। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर ग्रामादि का विभाग नहीं था, क्योंकि हिमालय की तरह ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां खड़े पहाड़ हैं, और, और बड़ी बड़ी खाइयां जिसमें पानी बहता रहता है, बसेंगे कैसे? इसलिए महाराज पृथु के तपोबल से, जो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से पृथ्वी को समतल किया, फिर ग्रामादि का विभाग नहीं था पहले कोई, ये ग्राम है, शहर है, ये फलाना ग्राम है, अलग अलग नाम नहीं थे, कुछ भी था नहीं था, जहां तहां जैसे जिसको मिलता था वो रह लेता था। लोग अपने अपने सुभीते के अनुसार बेखटके जहां तहां बस जाते थे। ये स्थिति थी, और पृथु जी महाराज ने दूध दोह लिया, दोहन किया पृथ्वी का। हमारा 18वां अध्याय विश्राम हो गया, और समय भी हो गया। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय